कहते हैं लाइफ में कितनी फेलियर्स क्यों ना आ जाएं, हम कितनी बार क्यों ना हार चुके हों, पर हमको कभी मन से नहीं हारना चाहिए। क्योंकि जो इंसान मन से हार गया ना, वो ज़िंदगी में कभी जीत नहीं सकता। नेवर। आजकल की दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर सीधा सीधा समझा जाए तो बात यही है, दुनिया में 10% या उससे कुछ आसपास ही लोग ऐसे होंगे जो बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं कि सामने वाले का भला होना चाहिए, सामने वाले को खुशी मिलनी चाहिए, उसकी लाइफ में चेंज आना चाहिए। भले ही मेरा स्वार्थ सिद्ध हो चाहे ना हो, मैं इस 10% लोग ऐसे होंगे। और उन्हीं 10% लोगों में नाम आता है मिस्टर संदीप माहेश्वरी का। आज इनका चैनल लगभग 20 मिलियन की फैमिली को क्रॉस कर चुका है और ये चाहें तो इस YouTube चैनल से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। पर ये आज भी YouTube से ज़ीरो इनकम करते हैं, नॉन मोनेटाइज चैनल। मतलब इनकी YouTube से जो इनकम है वो ज़ीरो है और ये चाहें तो YouTube से करोड़ों की इनकम कर सकते हैं। पर इनका ये कहना है कि मैं हर इंसान को अपना कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा और जब तक मैं हूं और मेरे बाद भी अगर ये कंटेंट रहेगा तो ये भी फ्री में रहेगा, कोई कॉस्ट नहीं, कोई पैसा नहीं। आजकल बिना पैसे के लोग 1 रुपए की टॉफी तक किसी को नहीं देते, ये लाखों करोड़ों का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ये अपनी हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज कहते हैं, आसान है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसको अगर थोड़ी सी गहराई से समझा जाए तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ आसान है। अगर हम चाह जाएं तो हम हर चीज को आसान कर सकते हैं। अगर हम उसको सही तरीके से करते तो हर चीज आसान है। और अगर कोई चीज कठिन है भी, कोई भी चीज कठिन है भी, वो हमारे प्रयास से ज्यादा कठिन नहीं है, वो हमारी मेहनत से ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को शुरुआत से ही कठिन समझ लोगे ना, तो आप उस चीज को करने में बार बार गलती करोगे, बार बार मिस्टेक करोगे, क्योंकि आपने शुरू से ही उसको सोच लिया कि ये काम मुझसे हो नहीं सकता। काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, कभी भी इसको ये मत कहना कि कठिन है, सब आसान है। ये लेके चलोगे ना, कठिन से कठिन काम भी आसानी से निकल जाएगा, बहुत आसानी से कर लोगे। ये जो आसान है ना वर्ड, इस छोटे से वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़ा। आज ये भारत के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है, जो लाखों लोगों की ज़िंदगी को बना रहे हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदलाव ला रहे हैं, लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं। तो अब एक्चुअली में हम लोगों को भी ये पता होना चाहिए ना कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, इनका स्टार्टिंग पॉइंट था क्या था, कैसे ये यहाँ तक पहुँचे, कैसे ये नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बने, क्या था इनकी लाइफ। छोटे पर मिस्टर संदीप माहेश्वरी को बताया जाता था कि ये छोटे पर काफ़ी नॉटी थे। मतलब बात पर इनकी क्लास में लड़ाई हो जाया करती थी, लोगों से झगड़े हो जाया करते थे और हर रोज़ स्कूल से कंप्लेन आती थी कि आपका बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब छोटे पर काफ़ी नॉटी टाइप के थे। और इनकी जो स्कूल में बताते हैं, एक जो इमेज बनी हुई थी वो एक ऐसे थके हुए इंसान की बनी हुई थी कि मतलब लेज़ी टाइप का इंसान, जो पढ़ता लिखता भी नहीं है और जो दूसरों से लड़ाई भी करता है। और ये मतलब एक थका हुआ इंसान की इमेज होती है, जैसे बहुत परेशान सा रहने वाला, और इस तरह का इनकी कुछ इमेज डेवलप थी। और ये बचपन में इनके कोई दोस्त नहीं हुआ करते थे, मतलब इन्होंने ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, अकेले रहते थे। मतलब इनको दोस्ती इनसे होती ही नहीं थी। इनका लगभग एक दोस्त कोई बना था, बताते हैं कि अगर वो भी उस दिन नहीं आता था तो ये लंच करने जाते थे तो एकदम छुप के लंच करते थे, सबके साथ लंच नहीं करते थे। मतलब ऑडियंस को फेस नहीं कर सकते थे, लोगों के चेहरों को फेस नहीं कर सकते थे। इस तरह के आज इनको देख रहे होंगे, आज लाखों लोगों को फेस कर रहे हैं। पर बचपन में ये अपने स्कूल के बच्चों के साथ बात करने में भी डरते थे, इतना कॉन्फिडेंस लो था। इनकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो 9th स्टैंडर्ड के बाद आया, जब इनकी परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बिगड़ने लगी और इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा था कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद ये लाइफ में थोड़ा सा सीरियस हुए और इनको लगा कि नहीं यार, अब मुझे भी अपनी फैमिली की थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी, उनको भी थोड़ा सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है और अगर मैं नहीं साथ दूंगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद इनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ, जिसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई करना शुरू किया। एंड देन इन्होंने 12th स्टैंडर्ड में अप्रॉक्स 85% मार्क्स स्कोर किए, जो कि एक ऐसा इंसान जो बचपन में पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, उसके लिए 85% मार्क्स स्कोर करना 12th स्टैंडर्ड में बहुत
बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत मेहनत करने के बाद ऐसा होता है, तो उन्होंने भी वैसा ही किया। अब इन्होंने सोच लिया था कि यार अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देन इन्होंने पढ़ाई करी। देन इनके 85% मार्क्स है, जो कि इनके हिसाब से बहुत थे। कहना था कि मुझे जो भी करना है वो अभी ही करना है, आज से 20 साल बाद कर लूँगा, 50 साल बाद कर लूँगा, मुझे अगले दिन का पता नहीं है, 20 साल बाद मुझे क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, जो करना है अभी ही करना है। और अभी आप सोचेंगे ना अभी करना है, देन आप उसके लिए आगे बढ़ पाओगे। तो ये भी यही सोचते थे कि अगर मैं ये सोचूंगा कि यार 10 साल बाद कर लूँगा ये चीज़, 5 साल बाद कर लूँगा, तो तब तक देर हो चुकी होगी, जो करूँगा अभी करूँगा। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉलेज के साथ टाई अप किया। देन वहाँ पे इन्होंने थोड़े टाइम वर्क किया और उनको जो पहली तनख्वाह मिली वो अप्रॉक्स 4000 रुपये मिली, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी। बट यहाँ पे इनको इससे भी बड़ी चीज़ मिली, और वो बड़ी चीज़ थी सेल्फ कॉन्फिडेंस। जहाँ पे वर्क करके इनको एक चीज़ मिली, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सबको पता होगा कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता ना, तो हम किसी भी काम को बहुत ईजिली करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। तो वो 4000 रुपये से लाखों रुपए की चीज़ जो इनको ज़्यादा मिली वो थी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। देन उसके बाद वहाँ पे भी इन्होंने ड्रॉप किया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ एक होटल में इंटरव्यू दिया जाकर, जहाँ पे 3 फेज़ के बाद इनको बाहर कर दिया गया। 5 फेज़ का था, 3 फेज़ के बाद बाहर कर दिया गया। देन उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी। इनके जो मोटिवेशनल स्पीकर बनने का जो सफ़र है, ये शायद टर्निंग पॉइंट यहीं से आया। यहीं से इन्होंने देखा कि एक आदमी लाखों लोगों को स्पीच दे रहा है, देख रहा है। देन यहाँ से इन्होंने स्टेज पे 1-2 बार स्पीच दी। देन इसके बाद इनको ऑडियंस को फेस करने का जो है कॉन्फिडेंस आया कि ऑडियंस को फेस कैसे करते हैं। देन अब उसके बाद इनकी लाइफ में जो मोटिवेशनल स्पीकर बनने का जो ये सफ़र था, देन वो यहीं से स्टार्ट होना था, क्योंकि अब यहाँ से इसको पता चल चुका था कि ऑडियंस को फेस कैसे करते हैं। देन इन्होंने उस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को भी छोड़ा, और उसके बाद इन्होंने सोप का बिजनेस शुरू किया, और अपने आप बनाते थे और जाके हर जगह बेचा करते थे। मतलब खुद अपने आप बनाया था उसको, बाजार से सामान ले आया, सोप बनाया और फिर उसको अपने आप सेल करते थे। लेकिन वो बिज़नेस भी ज़्यादा चला नहीं, वो बिज़नेस भी जो है थोड़े दिन चला फिर बंद हो गया। देन उसके बाद इन्होंने दूसरी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की, जहाँ पे इनका बहुत ही अच्छा काम चल रहा था। इनको अप्रॉक्स मंथ का 1-2 लाख रुपये मिलने लगा था, लेकिन वहाँ पर भी इनको काम अच्छा नहीं लगा। कुछ समय बाद इन्होंने भी वहाँ पे भी छोड़ दिया। देन उसके बाद इन्होंने सोचा कि यार अब मैं अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बनाऊंगा। देन उन्होंने अपनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बनाई, लेकिन अगेन ये फेल रहे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने अपनी किताब लिखी। देन वो किताब लिखी, वो किताब भी पब्लिश करी, वो किताब भी इतनी ज़्यादा नहीं चली। अगेन 1 मोर फेलियर। अब इतनी ज़्यादा फेलियर्स के बाद अब इनको लगने लगा था यार कि अब तो शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता, हर जगह से तो मैं फेल हो रहा हूँ, लेकिन अब मैं करूँगा क्या। तो ये कुछ साल पहले फ़ोटोग्राफ़ी किया करते थे। तो इनको पता चला कि यार मेरे अंदर फ़ोटोग्राफ़ी का तो कीड़ा है ही है, मैं वो तो कर ही सकता हूँ। देन इन्होंने अगेन फ़ोटोग्राफ़ी करना शुरू किया। वहाँ से इनको इमेजेस बाज़ार का एक आइडिया आया, जिसको इन्होंने एक वेबसाइट बनाई इमेजेस बाज़ार, जहाँ पे इन्होंने इमेजेस एंड वीडियोस बनाने शुरू किए, कलेक्ट करना शुरू किया, वहाँ पे लगाने शुरू किए। देन इसके बाद जो इमेजेस बाज़ार की जो वेबसाइट थी, ये इनकी सफलता की बड़ी मुकाम इन्होंने हासिल किया इस वेबसाइट के थ्रू। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि इस वेबसाइट का भी जो था थोड़ा वर्क डाउन होने लगा, क्योंकि इनको आईटी की इतनी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। देन इन्होंने अगेन आईटी की नॉलेज हासिल करी और सब चीज़ें सीखी, फिर से उसी में लगाया। उसके बाद इनकी कंपनी ने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करी, और आज इनकी कंपनी इंडियाज़ लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रिएटिव इंडियन इमेजेस एंड वीडियोज़ है, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। इनकी जो इमेजेस बाज़ार वेबसाइट थी, उसके सक्सेस के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करूँगा, उनको बताऊँगा कि जो गलती मैंने करी वो बाकी लोग ना करें। देन इसके बाद इन्होंने मोटिवेशनल स्पीचेस देना शुरू किया, एंड देन लगातार करते रहे और आज उसके बाद 0 से ये 20 मिलियन फैमिली तक यूट्यूब में इनकी बन चुकी है, और आज ये लाखों लोगों की लाइफ में चेंज ला रहे हैं और लाइफ में चेंज लाते रहेंगे। सो उम्मीद है आपको इनके बारे में जो नॉलेज चाहिए थी वो मिल चुकी होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट।